अहाना को हलवाई ने बताया पोलूदा ने ही खाना चुराया है, जिसके बाद दुर्गा देवी को आ जाता है बहुत ज्यादा ही गुस्सा और बोल देती है, तूने खाना कहाँ छुपाया है, जल्दी से बता दे वरना आज तेरी खैर नहीं, तुझे इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। दुर्गा पूजा का दिन था। पूरा ठाकुर परिवार उत्सव में डूबा हुआ था। घर के आंगन में भक्ति की गूंज, प्रसाद की खुशबू और हर चेहरे पर आस्था की चमक। पर उस पवित्र माहौल के बीच एक ऐसा तूफान उठने वाला था जो पूरे घर को हिला देगा। अहाना, ठाकुर परिवार की छोटी बहू, पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा में लगी थी। उसने भोग का सारा इंतजाम खुद किया था, क्योंकि वह मानती थी कि सच्ची नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन ठीक पूजा से पहले घर में खबर फैलती है, भोग प्रसाद गायब है। पूरा घर सन्न रह गया। हर किसी की नजरें सीधे अहाना पर टिक गईं। बड़ी बुआ, जो हमेशा से अहाना को पसंद नहीं करती थी, तुरंत बोली, जब से ये लड़की इस घर में आई है अशांति ही आई है। माँ का भोग गायब होना भी इसकी करतूत है। उनके शब्द जहर से भरे थे, पर अहाना शांत रही। उसके दिल में सिर्फ एक बात थी, सच को छिपाया जा सकता है, मिटाया नहीं। उसे शक हुआ कि यह कोई चाल है और उसकी नज़र पड़ी पोल्टू दादा पर, जो सुबह से ही कुछ अजीब बर्ताव कर रहे थे। कभी पूजा के बीच में उठ जाना, कभी घबराना, कभी आंखें चुराना। अहाना ने तय किया अब सच्चाई सामने लानी ही होगी। वो चुपके से पोल्टू के पीछे चली गई। आंगन के पीछे के हिस्से में उसने देखा एक पुरानी खड़ाई पर कपड़ा पड़ा था। अहाना ने कपड़ा हटाया और जो देखा उससे उसके कदम ठिठक गए। वही रखा था माँ दुर्गा का पूरा भोग प्रसाद, छिपा हुआ जैसे किसी ने जानबूझकर रखा हो। अहाना ने झट से अपने फोन से तस्वीरें ले ली, क्योंकि वो जानती थी बिना सबूत सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती। शाम को जब सब घर वाले इकट्ठा हुए, बड़ी बुआ ने फिर से मौका साधा। ये लड़की ही जिम्मेदार है, इसने माँ दुर्गा का अपमान किया है। पूरा घर तनाव में था। तभी अहाना ने हिम्मत से आगे बढ़कर कहा, नहीं मां जी, मैंने भोग नहीं चुराया, बल्कि जिसने चुराया वो यहीं खड़ा है। सन्नाटा छा गया। वो है पोल्टू दादा। पोल्टू भड़क उठा, झूठ, ये लड़की मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। अहाना ने शांति से मोबाइल निकाला और सबको तस्वीरें दिखाईं। सबके चेहरे पर हैरानी थी। स्पष्ट था, खड़ाई में भोग रखा था और पास ही पोल्टू खड़ा था। बड़ी बुआ का चेहरा सफेद पड़ गया। पोल्टू शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। उसी वक्त दुर्गा देवी, जो घर की सबसे सख्त और न्यायप्रिय महिला थीं, गुस्से से कांप उठी। उनकी आंखों में सिर्फ आग थी। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, पोल्टू, तूने माँ के भोग को छिपाया। ये सिर्फ चोरी नहीं, पाप है। इस घर में धोखा और झूठ के लिए कोई जगह नहीं। पूजा खत्म होते ही तू इस घर को छोड़ देगा। पोल्टू के पास कोई जवाब नहीं था। सारा घर स्तब्ध था। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। जब पोल्टू सिर झुकाकर जा ही रहा था, तभी हलवाई, जो प्रसाद बनाने आया था, अचानक बोला, मां जी, मैंने खुद देखा था, पोलूदा ने ही खाना उठाया था। दुर्गा देवी का चेहरा और लाल हो गया। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, तो सच यही है? अच्छा हुआ तूने बताया। पोल्टू, तूने पूजा को अपवित्र किया। अब तू इस घर में एक कदम भी नहीं रखेगा। उन्होंने झट से कहा, और बता, तूने खाना कहाँ छिपाया था? अभी बोल दे, नहीं तो तुझे हमेशा के लिए इस घर से निकाल दूंगी। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। पोल्टू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके झूठ के सामने अहाना की सच्चाई चमक उठी थी। अहाना ने सिर झुकाकर माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़े। माँ, आपने हमेशा मेरी रक्षा की। अगर दिल साफ हो तो कोई भी झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता। घंटियों की आवाज गूंजी। दीपक की लौ तेज हो गई। सबने महसूस किया जैसे खुद माँ दुर्गा ने सच्चाई की जीत पर आशीर्वाद दिया हो। अगर आपको भी लगता है कि अहाना जैसी सच्ची और हिम्मती बहू हर घर में होनी चाहिए, तो नीचे कमेंट में लिखो, जय अहाना। या अगर आप मानते हैं कि दुर्गा देवी ने बिल्कुल न्याय किया, तो लिखिए, जय माँ दुर्गा। जिसने अकेले सबका सामना करके सच्चाई सामने लाई, वो सिर्फ अहाना ही कर सकती थी। अगर आप भी उसकी हिम्मत से इंस्पायर हुए हों, तो लिखो, वी स्टैंड विद अहाना। अहाना ने फिर साबित कर दिया, सच्चाई देर से जीतती है, लेकिन जरूर जीतती है। अगर आप भी मानते हैं कि अच्छाई की जीत हमेशा होती है, तो लिखिए, प्राउड ऑफ अहाना। कौन कौन है यहाँ
जो अहाना की जगह होता तो शायद इतना हिम्मत नहीं दिखा पाता। लिखो, रिस्पेक्ट फॉर अहाना।